फ्रीबीज के मामले पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि भारत का कर्जा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जब मैंने पिटीशन फाइल किया था फ्रीबीज रोकने की, उस समय भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा था। अभी मैटर डिसाइड नहीं हुआ है, फाइनल जजमेंट नहीं आया है। इस बीच में भारत का कर्जा बढ़ते बढ़ते लगभग 250 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। भारत का बच्चा बच्चा लगभग 1.5 लाख के कर्जे में है। पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी वादा कर रही हैं, सूर्य चंद्रमा के अलावा हर चीज देने का वादा कर रही हैं। कोई कह रहा है हम कैश देंगे 2000 रुपए, कोई कह रहा है हम कैश 5000 रुपए देंगे, कोई कह रहा है हम कैश 10,000 रुपए देंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां कह रही है हम स्मार्टफोन देंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहती है हम स्कूटी देंगे, तीसरी पॉलिटिकल पार्टी कह रही है हम कलर टीवी देंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टी कहती है हम तो मंगलसूत्र देंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहती है हम चैन देंगे, तीसरी पॉलिटिकल पार्टी कुछ और भी वादा कर दे रही है। तो लग्जरी आइटम भी वादा किया जा रहा है, सोना चांदी भी वादा किया जा रहा है, साड़ी देने का भी वादा किया जा रहा है, कपड़े देने का भी वादा किया जा रहा है, और भारत का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस फ्रीबीज के कारण, इस मुफ्तखोरी के कारण जो सोने की चिड़िया थी, आज की डेट में वो कर्ज की रानी हो चुकी है। इस फ्रीबीज के कारण बच्चा बच्चा हमारा कर्जदार बना हुआ है। इस फ्रीबीज के कारण इनकम टैक्स देने वाले इनकम टैक्स दे के परेशान है, टोल टैक्स देने वाले टोल टैक्स दे के परेशान है, रोड टैक्स देने वाले रोड टैक्स दे के परेशान है, जीएसटी देने वाले व्यापारी जीएसटी दे के परेशान है। इसके बावजूद देश का कर्जा कम नहीं हो रहा है, लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है। मुफ्त में राशन भी दिया जा रहा है, मुफ्त में बाकी चीजें भी दी जा रही हैं। चलो राशन तो समझ में आता है, ठीक है, पेट भरने के लिए जरूरी है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा मकान एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन स्मार्टफोन, कलर टीवी, स्कूटी, ये कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रोटी कपड़ा मकान में नहीं आता। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इसके ऊपर निर्णय करना बहुत जरूरी है।